देखो अभी हम अनुप्रस्थ विकृति पढ़े, ठीक है। उसको पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि उसमें इसका इस्तेमाल होने वाला है, जो कि आपके यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा पायथन अनुपात के बारे में। पायथन अनुपात क्या कहता है? प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? पायथन अनुपात बोलते हैं। अनुप्रस्थ विकृति अभी तक नहीं पढ़ते थे, लेकिन अभी जस्ट पढ़े हो, ठीक है। और अनुदैर्ध्य विकृति पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है। दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? पायथन अनुपात बोलते हैं। मान के चलते हैं इस कंडीशन में, मान लो तार की प्रारंभिक लंबाई क्या थी बेटा? एल थी, और उसका व्यास क्या था? डी था। यहाँ पर भी ये एक तार बना के चलते हैं, ठीक है। इसकी प्रारंभिक लंबाई क्या थी? पहले एल थी, ठीक है, और इसका व्यास क्या था बेटा? डी था। यहाँ पे दिख रहा है प्रारंभिक लंबाई क्या है? एल, व्यास क्या है इसका? डी है। उसकी लंबाई में परिवर्तन देर करने पर लंबाई में परिवर्तन कैसे होगा? तार को दबा के उसको छोटा तो नहीं कर सकते, कैसे परिवर्तन करेंगे? उसको खींच के परिवर्तन करेंगे। खींचेंगे तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पर देखो लंबाई में परिवर्तन देर करने पर उनके व्यास में परिवर्तन कितना हो जाता है बेटा? डेढ़ डी। मतलब लंबाई भी आपकी बढ़ेगी तो व्यास भी क्या होगा? थोड़ा बढ़ेगा। दोनों में परिवर्तन होगा। और परिवर्तन को कैसे दर्शाते हो आप लोग? डेढ़ से तोड़ करते हैं, ठीक है। जितनी चीजों में परिवर्तन होता है तो डेढ़ क्या होगा बेटा? लंबाई में परिवर्तन, और डेढ़ भी क्या होगा? उसके व्यास में परिवर्तन। तब अनुप्रस्थ विकृति से कितना होता है? आप लोग पहले से जानते हो। अनुप्रस्थ विकृति में क्या होता है? डेढ़ डी अपॉन डी होता है। डेढ़ डी क्या है? व्यास में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक व्यास, ठीक है। और अनुदैर्ध्य विकृति का क्या होता है फार्मूला? लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। अनुदैर्ध्य विकृति ओपन करके समझना है। अब देखो इसको माइनस में क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा क्या होता है बेटा? जब भी खींचोगे तो हमेशा क्या होगा? डायमीटर क्या होगा बेटा? हमेशा कम होगा। लेकिन क्या लंबाई कम होगी? क्या खींचोगे तो कम होगी? नहीं होगी। इसीलिए लंबाई किसमें बेटा? धनात्मक है, और व्यास किसमें है? ऋणात्मक में है। हमेशा व्यास का मान खींचने पे क्या होगा? कम होगा। व्यास मतलब उस तार की मोटाई क्या होगी? खींचने पे कम होगी, लेकिन लंबाई हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। तो डेढ़ को हम लोग पॉजिटिव लिया, व्यास किसलिए बेटा? नेगेटिव लिया। ये दोनों चीजें समझ में आया, ठीक है। क्लियर है। पायथन अनुपात को किससे दर्शाते हैं? लिखवाया हूं क्या? सिग्मा, ठीक है। पायथन नहीं होता, लिखवाने वाले नहीं मैं लिखा, मैं भी लिखा। पायथन यहाँ पे लिख लेना बेटा। पायथन अनुपात को सिग्मा से दर्शाते हैं, ठीक है। किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर? यहाँ पर देखो अनुप्रस्थ विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। यहाँ लिखे हो ना, तो अनुप्रस्थ विकृति के ऊपर हमारा को, नीचे में किसका रखो? अनुदैर्ध्य विकृति का। अनुप्रस्थ विकृति का कितना मान है? माइनस डेल डी अपॉन डी। माइनस डेल डी अपॉन कितना है? डी अपॉन, इसको थोड़ा नीचे लो, डेल एल अपॉन कितना है? ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल कितना हो जाएगा? माइनस डेल डी इंटू डेल एल अपॉन कितना हो गया बेटा? डी इंटू डेल हो जाएगा। और इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिख देंगे, चलेगा फिर? इसको ऐसा लिखते हैं। नहीं है सर, रहने तो लिख चुके थे। चलो ऐसे लिख देते, कोई इशू नहीं। लेकिन उसको अंत में वैसे ही करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 है कि 2 है? 1 है। और है आगे? हाँ, इसके आगे और है। यहाँ पे डी बराबर आर वो क्या है? नहीं वो चलो इसको एक नहीं, इसको एक स्टेप और वो करना पड़ेगा। इसको इस फॉर्म में जमा लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे बेटा? माइनस को आगे ला लो। एल अपॉन कितना हो गया? डी डॉट डेल डी अपॉन डेल। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। और ये फॉर्म किसका है बेटा? आपका इक्वेशन नंबर 2 का है, ठीक है। ये देखो एल को सामने लाया और डी को भी सामने लाया, ठीक है। माइनस डेल डी, माइनस एल अपॉन डी किया इनटू क्या है? डेल डी अपॉन डेल एल किया, ठीक है। मल्टीप्लाई में हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखना सिग्मा इज इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। भर गया? और लिखा देखो, चलो इसको
पढ़ना तो पड़ेगा। चलो देखो, ये क्या था, डेल डी क्या है, व्यास है, और डी भी क्या है, व्यास है। अगर इसको त्रिज्या के फॉर्म में लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, डेल एल अपॉन आर लिख सकते हैं, क्योंकि डी डेल डी क्या है, टोटल क्या था, व्यास में परिवर्तन, और डी क्या है, प्रारंभिक व्यास, और ये क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन, और ये क्या है बेटा, प्रारंभिक त्रिज्या। यहाँ पर लिख लेना जहां आज इसको कितना हो जाएगा आपका, प्रारंभिक त्रिज्या, प्रारंभिक त्रिज्या, ठीक है, और डेल आर क्या होगा, तो सर डी जो है वो प्रारंभिक त्रिज्या, ये हाँ नहीं डेल वो डी। वाला डी नीचे वाला नहीं, नीचे ने, हाँ प्रारंभिक त्रिज्या नहीं, प्रारंभिक व्यास, सॉरी प्रारंभिक व्यास, ठीक है, तब समझ नहीं आएगा। त्रिज्या में परिवर्तन, वही चीजें हैं। नेक्स्ट आगे देखते हो उसको। बच्चे अच्छे से जल्दी चलो, करो तो अब देखो। आ जाएंगे। कौन बता रहे, भूत लोग। चलो यहाँ पर देखो, ऋण चिन्ह इस बात को होता है कि लंबाई बढ़ाने पर त्याग का व्यास क्या होता है बेटा, घटता है। ये चीजें तो जानते हो। ऋण चिन्ह क्या दर्शाता है, अगर लंबाई बढ़ाए तो व्यास क्या होता है, घटता है। अभी बताया था व्यास घटता है, तो इसका मीनिंग कितना पड़ेगा, क्या लिखोगे, लिख लो। चलो एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। आप बोर्ड पे मत लिखो, हम लोग को वैसे बोल बोल के जल्दी जल्दी लिखो। हाँ चलो लिख लो। ऋण चिन्ह इस बात को होता है कि ऋण चिन्ह इस बात का बोधक है कि, क्या इस बात का बोधक मत बना देना देख के। बोधक है कि नहीं ऐसे लिखा, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि मतलब लंबाई में वृद्धि करने से इस इसका मान है, मतलब ऋण चिन्ह इसको लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि होने पर, लंबाई में वृद्धि करने से व्यास घटता है ऐसे। हाँ व्यास घटता है, लंबाई कोई बढ़ने पर- इशू नहीं है। कमेंट इसका कोई मात्रक होता है क्या, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, और साथ ही साथ इसका कोई भी विमान नहीं होता है। यहाँ पे लिख लेना, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता। ठीक है, और इसका क्या है बेटा, विमा, विमी सूत्र। इसका विमी सूत्र भी लिख लेना, क्या होता है ये, विमा ही राशि है, ठीक है, या क्या है, बीमा ही राशि, ठीक है।